अगर अभी इसी वक्त आपके घर की घंटी बज जाए और दरवाजे पर कोई मेहमान खड़ा हो तो आपके घर में सबसे पहले क्या होगा? शायद कोई आवाज आएगी, जल्दी से चाय चढ़ा दो। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर भारत में मेहमान आते ही चाय क्यों बनाई जाती है? पानी क्यों नहीं, जूस क्यों नहीं और या कुछ और क्यों नहीं? आखिर इस एक कप चाय में ऐसा क्या है जो लगभग हर भारतीयों की पहचान बन गई? जरा अपने बचपन का दृश्य याद कीजिए। दोपहर का समय था, घर की घंटी बज रही थी, मम्मी दरवाजा खोलती हैं, कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आता हुआ और अंदर आते ही सबसे पहला सवाल, कैसे हैं आप? और कुछ ही सेकंड में रसोई घर से आवाज आती है, चाय बना दूं। फिर गैस जलती है और केतली चढ़ती है, अदरक कूटी जाती है, इलायची खुशबू फैलती है और तुलसी भी डाली जाती है और पूरे घर को एक अपनापन महसूस होने देती है। लेकिन क्या आपने सिर्फ सोचा है कि यह सिर्फ एक कप चाय नहीं बल्कि भारत की सबसे खूबसूरत परंपरा में से एक है? तो आज हम जानेंगे कैसे साधारण सी चाय भारत के करोड़ों घर में रिश्ते, सम्मान और इज्जत का अपनापन महसूस होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज जिस चाय के बिना ज्यादातर भारतीयों की सुबह नहीं होती है, एक समय ऐसा था कि जब भारत में लोग ज्यादातर चाय ही नहीं पीते। गांव में लोग दूध, लस्सी, छाछ और हर्बल कड़े जैसे पिए जाते थे। फिर करीब 200 साल पहले ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के बड़े पैमाने पर चाय की खेती शुरू हुई। शुरुआत में इसका मकसद भारत को चाय पिलाना नहीं था बल्कि दूसरे देशों में चाय का व्यापार बढ़ाना था। लेकिन धीरे धीरे भारतीयों ने इस चाय को अपनी अंदाज में बदल दिया। दूध मिला, चीनी मिली, इलायची और कभी कभी तुलसी, और यहीं से एक साधारण सी चाय एक मसालेदार चाय बनी। और धीरे धीरे ये सिर्फ पिए नहीं बल्कि हर घर में रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनी। सुबह की शुरुआत, ऑफिस का ब्रेक, दोस्तों की मुलाकात और परिवार की बात और घर आए मेहमान का। लेकिन अभी भी सवाल बाकी, एक साधारण सी चाय लोगों को इतना करीब क्यों लेके आती? ऐसा क्या है कि बैठकर एक कप चाय पीकर सुनते हैं और दिल में अपनेपन का एहसास होता है, बल्कि इंसान का दिमाग और उसकी भावनाएं छिपी हो। अब जरा एक बात सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि बैठो एक कप चाय पी लो, तो आपको कैसा लगता है? जैसे आप सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि एक अपने हैं। यही एक कप चाय की सबसे बड़ी ताकत है। मनोविज्ञान भी बताता है कि जब लोग एक दूसरे के साथ बैठकर कुछ गर्म पीते हैं तो बातचीत सहज होने लगती है। लोग धीरे धीरे खुलकर बातें करने लगते हैं, हंसते हैं, अपनी खुशियां और अपनी परेशानियां एक दूसरे से साझा करते। इसीलिए भारत में कई दोस्त और रिश्ते और कई यादगार एक कप चाय से शुरुआत होती है। अब मध्यम वर्ग की भारतीय परिवारों की कल्पना की, घर बहुत बड़ा नहीं है, कमाई सीमित है, लेकिन अचानक कोई मेहमान आ जाता है। अगर घर में थोड़ा सा ही दूध होता है तब भी वही दूध पहले मेहमानों की चाय में जाता है और बिस्किट का आखिरी पैकेट मेहमान के सामने रख दिया जाता है और घर के बच्चे बाद में उसको खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय परिवार में इज्जत और अपनापन अक्सर पैसे से बड़े माना जाता है। यही वजह है कि भारत में सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का हिस्सा बन गया है। लेकिन क्या सिर्फ भारत की पहचान चाय है या इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच छुपी है? यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अब जरा एक पल को सोचिए, अब अगर कल पूरा भारत में चाय गायब हो जाए तो फिर क्या होगा? क्या लोग मेहमान बुलाना छोड़ देंगे? क्या दोस्तों को बुलाना छोड़ दें? क्या रिश्ते कमजोर हो जाएंगे? शायद नहीं। ये सच्चाई चाय से कई बड़ी है। असल में भारत की पहचान चाय नहीं है, भारत की पहचान है अतिथि देवो भव, यानी जो मेहमान हमारे घर आया है वह सम्मान का हकदार है। चाय सिर्फ उसके सम्मान को जताने के लिए एक माध्यम बन गई है। हो सकता है कि किसी के घर में चाय नहीं, चाय की जगह शरबत मिले, कहीं छाछ मिले तो कहीं कॉफी मिले या सिर्फ एक गिलास पानी, लेकिन वह अगर दिल से दिया गया हो तो उसकी कीमत किसी महंगे पेय से कई ज्यादा कीमती है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती है, हम अक्सर महंगी चीजें नहीं, छोटे छोटे व्यवहारों से रिश्ते बनते हैं। एक मुस्कान, दो मीठी शब्द और एक कप चाय, इतना अपनापन महसूस होने लगता है जितना 1000 रुपए भी नहीं दिया। शायद इसीलिए भारत में जब कोई कहता है बैठो चाय पी कर जाना, तो वो सिर्फ चाय नहीं, वो अपने घर का दरवाजा, अपना दिल खोल रहा है। तो अगली बार आपके घर में मेहमान आते हैं और घर में कोई कहे चाय बना दो, तो याद रखिए वो सिर्फ एक चाय नहीं है, वो एक अपनापन है, वो सम्मान का हिस्सा है, वो उन संस्कारों की पहचान है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। शायद इसीलिए भारत में चाय का स्वाद दूध, चीनी, इलायची नहीं बल्कि रिश्तों से बनता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके घर मेहमान आते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है? चाय, कॉफी, शरबत या फिर कुछ और? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही रियल एक्सपीरियंस थॉट स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।